Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss an English question paper of class 4th. ये केवी का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। तो अभी हम लोग पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। केवी में पेपर कैसे आता है ये पता लगेगा आपको, कितनी प्रिपरेशन है आपकी और किस तरीके से प्रिपरेशन आपको आगे करने हैं, क्योंकि जल्दी ही आपके हाफ ईयरली पास में है, अक्टूबर मिड में स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स सी, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि इस बार पेपर आपका MCQ में आएगा और जहाँ पर स्कूल्स ओपन हो गए हैं वहाँ पर तो पैटर्न यही रहेगा। कॉम्पिटेंसीज आपको पता होगी, रीडिंग आपको पैसेज रीड करके आंसर्स करने हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ग्रामर होगी आपकी, क्रिएटिव राइटिंग जहाँ पर आपको पैसेजेस लिखने होंगे, स्पेलिंग्स होंगी आपकी एंड होमवर्क, और इस तरीके से आपका हैंड राइटिंग, इस तरीके से आपका 80 मार्क्स का पेपर बनेगा विच यू हैव टू अटेम्प्ट इन 2.5 आवर्स। सो लेट्स बिगिन नाउ। बिफोर दैट, कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। तो सबसे पहले आपका अनसीन पैसेज है, रीड करेंगे पहले पैसेज ध्यान से किस बारे में है, देन उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। Once a lazy young grasshopper danced and sang throughout the hot summer and the colorful spring without doing any work। एक बार एक लेजी, बड़ा ही आलसी ग्रासहोपर था जो कि डांस करता रहता था और गाना गाता रहता था पूरी गर्मियों में। जब समर्स होती थी तो वो यही करता था, एंड कलरफुल स्प्रिंग जब आती थी, बसंत का मौसम, तब भी वो यही करता था, विदाउट डूइंग एनी वर्क, बिना कुछ काम किए। मीनवाइल, और उसी बीच में इन एन एंट हिल नियर बाई, पास में एक एंट हिल थी, अ कॉलोनी ऑफ हार्ड वर्किंग एंट्स। कॉलोनी बोलते हैं जो ग्रुप होता है आपका एंट्स का, तो एंट्स का जो ग्रुप था वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था, बहुत ही मेहनती था। एंड स्टोर्ड फूड फॉर विंटर, वो विंटर सर्दियों के लिए फूड इकट्ठा करता था। सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऐसे हमारे छोटे मोटे आपके कीड़े होते हैं वो बाहर नहीं निकलते, एंट्स वगैरह बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो पहले फूड स्टोर करके रख लेते हैं। इन विंटर द ग्रासहोपर एट नथिंग, विंटर्स में ग्रासहोपर कुछ नहीं खाता था। वीक एंड हंग्री, जब वो बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत भूखा था, ही वेंट टू द एंट्स टू बेग फॉर सम फूड, वो एंट्स के पास जाता है कुछ फूड को बेग करने के लिए। ही सेड, वो कहता है, ऑनरेबल लेडीज़ आई एम हंग्री एंड वीक, लेडीज़ मैं बहुत हंग्री हूँ, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, काइंडली गिव मी फूड, प्लीज़ मुझे फूड दे दो। आई विल श्योरली रीपेड टू दिस समर, मैं इस समर में तुम्हें वो वापस कर दूँगा। दी एंट्स सेड, एंट्स कहती है, डियर सर वी आर योर फ्रेंड्स, हम तुम्हारे दोस्त हैं, बट वी आर सॉरी, लेकिन सॉरी। वॉट डिड यू डू ऑल समर, तुमने पूरे समर क्या किया? तो वो कहता है, आई सैंग ऑल डे हैप्पीली, मैं तो पूरा दिन खुशी से गाता रहता था। सेड द ग्रासहोपर, नाउ डांस ऑल नाइट हैप्पीली, तो वो कहते हैं पूरी रात गाओ तुम खुशी से। एंड एंट्स सेड एंग्रीली एंड क्लोज द डोर, गुस्सा होकर एंट्स कहती है और दरवाजे को बंद कर देती है। नो वर्क नो फूड, कोई काम नहीं तो कोई खाना नहीं। ओके, अब स्टोरी का क्वेश्चन आंसर्स देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द यंग ग्रासहोपर डू थ्रू आउट द समर एंड स्प्रिंग, ग्रासहोपर समर और स्प्रिंग में क्या करता था? तो थ्रू आउट द समर एंड हॉट समर एंड स्प्रिंग द ग्रासहोपर विदाउट डूइंग एनी वर्क, ओके सॉरी, ही डांस्ड एंड सैंग थ्रू आउट द समर एंड स्प्रिंग, यहाँ तक आप लिखेंगे बस। जो ग्रासहोपर था वो डांस करता था और गाने गाता था पूरे समर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द एंट्स लिव, एंट्स कहाँ रहती थी? तो एंट्स लिव इन एन एंट हिल, वो एक एंट हिल में रहती थी। इन विंटर्स वाई डिड द ग्रासहोपर गो टू द एंट्स, ग्रासहोपर एंट्स के पास क्यों गया विंटर्स में? टू आस्क सम फूड, ही वेंट टू द एंट्स टू बेग, या फिर टू आस्क फॉर सम फूड, कुछ खाना मांगने के लिए कि मुझे कुछ खाना दे दो। आई विल पे बैक इन समर, समर में वापस कर दूंगा। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एनिमी, एनिमी का ऑपोजिट क्या होगा? फ्रेंड्स, एनिमी मतलब दुश्मन, फ्रेंड मतलब दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वर्ड दैट मीन द सेम फ्रॉम द पैसेज। टू गिव समथिंग बैक, किसी को वापस देना, इसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? इसके लिए वर्ड यूज हुआ है रिटर्न, आर पहले से लिखा हुआ है रिटर्न, ओके। नेक्स्ट इज, गिव द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग, ईट की पास्ट टेंस होता है एट, ईट एट ईटन, ओके। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट अ वर्ड एंड विद ly, हंग्रीली, और कोई वर्ड अगर आपको पैसेज से मिल जाता है, ly से बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो एंड होते हो, काइंडली, ये रहा, तो पैसेज से आप ढूंढ के लिख सकते हैं। सो द वर्ड विल बी काइंडली, ओके। नेक्स्ट इज प्लूरल ऑफ लेडी, लेडीज़ आपको बताया हुआ है इसमें और वैसे आपको पता भी होना चाहिए, इसका प्लूरल हो जाएगा लेडीज़, LIDIES, ओके।
गिव द सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। तो आप अगर एंड्स के बेसिस पर देना चाहे तो हार्ड वर्किंग एंड दे सकते हैं, अगर ग्रास हॉपर के उस पर देना चाहे तो द लेजी ग्रास हॉपर भी दे सकते हैं। ओके, ये इसका टाइटल हो सकता है आपकी पोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड सिमिलर वर्ड ऑफ लेबोरियस। लेबोरियस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा काम करता हो, तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है आपकी इसमें हार्ड वर्किंग। ओके, नेक्स्ट है सीन पैसेज। एक अनसीन पैसेज आता है और एक सीन पैसेज आता है। ये आपकी बुक का पैसेज होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा ये। वन डे, एक दिन, एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री। एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। अपनी बहन की कहानी सुन रही थी। सडनली, एकदम से, शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। वो देखती है एक वाइट रैबिट बहुत फास्टली दौड़ता हुआ जा रहा है। स्कैम्पर मतलब दौड़ना। ही हैड पिंक आइज, उसकी पिंक आइज थी। ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, उसने ब्लू कोट पहना हुआ था। ही टुक आउट अ बिग वॉच, वो एक बड़ी सी वॉच निकालता है फ्रॉम हिज वेस्ट कोट, अपने वेस्ट कोट पॉकेट से। एज ही हरीड अवे, जैसे वो जल्दी जल्दी में था, ही सेड, वो कहता है, ओ डियर आई विल बी टू लेट, आज तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस गाय, तो अबाउट दिस रैबिट, सॉरी। तो एलिस सोचती है कि इस रैबिट के बारे में कुछ तो बहुत अलग है। इट कुड टॉक, एक तो ये बात कर सकता है। इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट, इसने रेड वेस्ट कोट भी पहना है, जो कि जनरली रैबिट नहीं पहनते हैं कुछ भी। एंड इट कैरिड अ वॉच, और उसके पास वॉच बेयर प्लस टाइम देखना भी आ रहा है उसको। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। रैबिट दौड़ने लगा और एलिस ने उसको फॉलो किया। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, और वो जाके कूद गया एक बहुत बड़े से रैबिट होल में। आपके लिए क्वेश्चन है, वेयर वॉज एलिस लाइंग वन डे। एक दिन एलिस कहाँ पर लेटी हुई थी, तो एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री। बस इतना ही लिखना है आपको। ओके, पेड़ के नीचे वो लेटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज रीडिंग अ स्टोरी। स्टोरी कौन पढ़ रहा था, तो हर सिस्टर वॉज रीडिंग अ स्टोरी। हु की जगह हर सिस्टर लिख देंगे, बाकी आप क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो सेम रखेंगे। वॉट डिड एलिस सी, एलिस ने क्या देखा। सो एलिस सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय, उसने देखा एक वाइट रैबिट को स्कैम्पर बाय, जो कि दौड़ता हुआ जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द रैबिट टेक आउट फ्रॉम इट हिज वेस्ट कोट पॉकेट। उसने अपनी वेस्ट कोट पॉकेट से क्या निकाला। सो उसने क्या निकाला था, इट ओके, ही टुक आउट अ वॉच। यस, उसने अपने वेस्ट कोट पॉकेट से एक वॉच निकाली। यस, ओके। नेक्स्ट इज, वाई डिड एलिस थिंक दैट देर वॉज समथिंग डिफरेंट अबाउट दैट गाय, अबाउट दैट रैबिट। एलिस को ऐसा क्यों लगा कि उस रैबिट के बारे में कुछ तो बहुत डिफरेंट है। सो बिकॉज तीन चीज़ें आपको इसमें दी हुई है आपके चैप्टर में, इस पैसेज में। क्या उसमें डिफरेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वॉज थॉट दैट समथिंग डिफरेंट, इट कुड टॉक, इट वॉर रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच। ये तीन चीज़ें हैं जिससे जो कि डिफरेंट थी उस रैबिट के बारे में। नेक्स्ट इज, हु टोल्ड दिस, किसने कहा। ओ डियर आई विल बी टू लेट, ओ डियर मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ। तो हु सेड दिस, द रैबिट सेड दिस, रैबिट ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट एनी वन एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज, मेक अ सेंटेंस यूजिंग इट। आपको इससे कोई भी एक जो आपको ये दिया हुआ है एक एडजेक्टिव निकाल लीजिए, और उसके बाद उसमें उसका आपको नीचे सेंटेंस बनाना है। एडजेक्टिव क्या हो सकता है आपका, जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हो। जैसे मैं कहूँ पिंक आइज़, तो पिंक जो वर्ड है ये बता रहा है कि आइज़ कैसी है। ओके, ब्लू कोट, ये भी एक ब्लू भी आपका एक एडजेक्टिव है। देन बिग वॉच, बड़ी सी वॉच, ये भी बता रहा है कि आपका वॉच कैसी थी। ओके, सो कोई भी आप एक ले लीजिए इसमें से और उसके ऊपर एक सेंटेंस बना दीजिए। लार्ज रैबिट होल, तो आप बिग ले लीजिए, सपोज करिए बिग ले लेते हैं आप, और उसका एक सेंटेंस आप क्या बनाएंगे, दिस एलिफेंट इज़ वेरी बिग, या फिर वेर इज़ बिगेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ। कुछ भी एक सेंटेंस आप बना दीजिए वो वर्ड लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट इज फॉलो, फॉलो की पास्ट फॉर्म हो जाएगी फॉलोड, WED। हरी, हरी की हो जाएगी हरीड, HURRIED। ओके, नेक्स्ट इज, राइट द सिंगल वर्ड टू मूव फास्टर। जल्द तेज़ दौड़ने का एक सिंगल वर्ड में लिखिए, बिगनिंग विद S, जो कि S से शुरू होता है। तो हम इसको पढ़ चुके हैं, तेज़ दौड़ने को हम बोलते हैं स्कैम्पर बाय, स्कैम्पर। ओके, नेक्स्ट इज, राइट द नेम ऑफ द लेसन रिलेटेड टू दिस पैसेज। ये पैसेज किस उससे लिया गया, लेसन से। तो इसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड, आपकी बुक का ही ये चैप्टर है। ओके, अब ये आपके रीडिंग का यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट आता है आपकी राइटिंग, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे आपकी बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है,
विच टू टूल्स आर यूज्ड इन आर्चरी, ये आपका क्वेश्चन आया है वहाँ से जो आपका नसरुद्दीन एम्स था। आर्चरी में कौन से दो टूल्स यूज़ होते हैं, कौन सी दो चीज़ें यूज़ होते हैं, तो बो यूज़ होता है एंड एरो, धनुष और बाण यूज़ होते हैं। ओके, सो ये दो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन द डे इज़ ओवर, जब दिन खत्म हो जाता है तो क्या होता है, तो ये आपका क्वेश्चन है लिटिल टाइगर बिग टाइगर से, तो क्या होता था वो आप लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पोएम रन टेल अस, रन पोएम में, रन पोएम का ये क्वेश्चन है, पोएट क्या कहता है हमें, पोएम क्या कह रही है, द पोएम इज सेइंग अस टू रन एवरीवेयर, हर जगह दौड़ने के लिए हमें बोल रही है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, नसरुद्दीन किस चीज़ की बहुत तारीफ करता था, तो नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट हिज आर्चरी स्किल्स, अपनी आर्चरी स्किल्स की बहुत तारीफ करता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक बर्ड से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग, बर्ड्स एक दूसरे को सुबह क्या कहती होगी, तो बर्ड सेज ईच अदर टू द मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जैसे आप सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं ऐसे ही बर्ड्स भी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहती होंगी। ये आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं, बाकी आपको पता होंगे अच्छे से क्या किस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड, मेक क्वेश्चंस यूजिंग द फॉलोइंग WH वर्ड्स। फर्स्ट है वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे, एक सेंटेंस ये हो सकता है कल तुम एब्सेंट क्यों थे। वाई यू आर लेट टुडे, आज तुम लेट क्यों हो। ओके, वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली तुम क्यों जा रहे हो। वाई से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इज वेयर, वेयर मतलब कहाँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर इज़ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। ओके, वेयर इज़ योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है। तो ऐसे आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दिया उसमें पंक्चुएशंस लगानी है। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, तो सबसे पहले तो ओ कैपिटल होगा, ओ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, माई ईयर्स एंड विस्कर्स, ओके, कॉमा आएगा यहाँ पर, एंड देन हाउ लेट इट्स गेटिंग, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, कितना लेट मैं हो गया हूँ आज। तो इस तरीके से आपको इसको पंक्चुएट करना है। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट से राइट वर्ड चूज करके इसको कंप्लीट करिए। द सम वॉज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ये जो सम है क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था क्लास के लिए सॉल्व करने के लिए। तो द सम वॉज टू मतलब दो, टू मतलब बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये टू आएगा। ओके, नेक्स्ट इज डैश लिव्स इन जंगल, तो कौन सा डियर आएगा, डियर या फिर डियर। इस डियर का मतलब होता है हिरन और इसका मतलब होता है प्रिय। तो डैश लिव इन जंगल, जंगल में कौन रहता है, आप बताइए कि कौन सा डियर रहेगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज राइट द वर्ड करेक्टली यूजिंग ING। आई वॉज डैश राइट अ लेटर टू माई अंकल, सो आई वॉज राइटिंग, ओके, अ लेटर टू माई अंकल। नेक्स्ट इज द बॉयज़ वर डैश अप द स्टोन्स, तो बॉयज़ थे वो क्या फेंक रहे थे, थ्रो कर रहे थे स्टोन्स को, तो द बॉयज़ वर थ्रोइंग, THROWING, ओके, ING लगाकर आप इसको यहाँ पर थ्रोइंग अप द स्टोन्स। नेक्स्ट इज रीअरेंज द सेंटेंस करेक्टली, इज राइटिंग ही ब्लैक बोर्ड द ऑन, आपको जंबल दिया हुआ है ये वर्ड्स, इनको करेक्ट ऑर्डर में करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सो ही सबसे पहले आएगा, इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ही इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट इज करेक्ट द सेंटेंस एंड री राइट, द प्लेयर्स डिड नॉट प्लेड, तो द प्लेयर्स डिड नॉट प्ले, द प्लेयर्स डिडंट प्ले। ओके, नेक्स्ट इज फुल फॉर्म लिखनी है कांट, कांट की फुल फॉर्म होती है कैन नॉट। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुडंट की फुल फॉर्म लिख के बताइए, कुडंट। नेक्स्ट इज राइट द पास्ट टेंस, टीच का पास्ट टेंस होता है टॉट, TAUGHT, टीच टॉट टॉट। नेक्स्ट इज अ डैश ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का क्या होता है, फ्लॉक या फिर हर्ड, हर्ड होता है आपके जो एनिमल्स हैं उनका, बर्ड्स का होता है फ्लॉक, बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेक द सेंटेंस यूजिंग बोस्ट, बोस्ट मतलब होता है अपनी तारीफ करना, तो इसके बारे में एक सेंटेंस लिखिए, राम वॉज बोस्टिंग अबाउट हिज गुड मैथ स्किल्स, राम जो अपनी अच्छी मैथ स्किल को बहुत बोस्ट करता है, बहुत तारीफ़ें करता है, या फिर अपनी रनिंग स्किल्स की बहुत तारीफ़ करता है। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी बोस्ट का सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग, पिक्चर देखिए एंड 5 सेंटेंसेस आपको इसके बारे में लिखते हैं, जो भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। दिस पिक्चर इज़ अबाउट वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी के बारे में। देयर इज़ अ क्यू ऑफ वुमेन हु आर फेचिंग द वाटर फ्रॉम अ टैब, एक लाइन है वुमेन की जो कि पानी ले रही है टैब से। द सम बकेट्स आर लाइंग अराउंड, कुछ बकेट्स हैं जो कि इधर उधर पड़ी हुई आप देख रहे हैं। एंड द 2 वुमेन आर क्वेरलिंग, 2 वुमेन जो है वो क्वेरल कर रही है, झगड़ा कर रही है, आपस में लड़ाई कर रही हैं।
और क्या लिख सकते हैं हम, वन इज़ सॉल्विंग, एक जो है उनमें से वो उसको सॉल्व कर रही है क्वेरल को, एंड द वाटर, पानी आप देखिए नहीं नीचे तो नहीं गिर रहा है अभी, तो बकेट भरी नहीं है। तो इस तरीके से जो भी आप पिक्चर में देख रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। ओके, देर आर, अगर आप छोटे सेंटेंसेस लिखने चाहें, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लिख रहे हैं, तो इस तरीके से लिख दीजिए, देर आर 5 women इन द पिक्चर, देर आर सम बकेट एंड सम, घड़ा जो है आपका, पिक्चर आर इन द पिक्चर्स, कुछ पिक्चर और कुछ बकेट्स हैं आपकी। देन वुमेन आर क्वेरलिंग, सिंपल सेंटेंस, वो क्वेरल कर रही है। ओके, द बकेट इज़ फिलिंग विद वाटर, द वाटर इज़ रनिंग फ्रॉम द टैप। इस तरीके से आप 5 सेंटेंसेस लिख दीजिए। नेक्स्ट इज राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट गेम, आपका कोई भी फेवरेट गेम हो उसके बारे में आप 5 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। क्रिकेट सपोज करिए आपने लिया, क्रिकेट इंडिया में कब आया, अगर बहुत डिटेल में नहीं जाना तो उसके इक्विपमेंट्स लिख दीजिए, वी प्ले क्रिकेट विद बैट एंड बॉल, और मेरा फेवरेट क्रिकेट प्लेयर ये है एंड आई लव टू प्ले क्रिकेट, एंड ये कहाँ पर खेला जाता है, इन द ग्राउंड, कितने प्लेयर्स होते हैं, देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग्स आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये ब्लैंक्स आपको फिल करने, इनमें आप मुझे बताएंगे क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये दिया हुआ है आपको BR ब्लैंक ब्लैंक Z ब्लैंक, तो क्या ये वर्ड बनेगा, आप ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, ये ब्रीज बनेगा आपका, ब्रीज जो आप ठंडी हवा को बोलते हैं, सो BREEZE ब्रीज। ओके, जैसे ये बड़ा इजी है, इंपॉर्टेंट, देख लीजिए क्या वर्ड बनेगा, ये आपको ये दिया हुआ है AR अंडर ब्लैंक H ब्लैंक RE, तो ये आपका वर्ड है आपका जो उससे लिया गया आपका चैप्टर नसरुद्दीन वाले, उसमें है ना एक वर्ड यूज़ हुआ है वो ये है। उसके बाद ये 2 वर्ड्स हैं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या ये वर्ड है आपके। नेक्स्ट हैंड राइटिंग है आपकी, आपको इसको देख के नीचे एज इट इज़ साफ साफ लिखना है इस बार, तो ये बस ये पार्ट है जो इस बार नहीं आएगा, एंड क्रिएटिव राइटिंग, बाकी पूरा ही आपका ऑनलाइन एग्जाम्स में एज इट इज़ ही आता है सारी चीज़ें। सो दैट्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन पेपर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई एम श्योर आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स इसमें आते होंगे। ओके, थैंक्स अगेन।